हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आनंदर। और आज के सेशन में अपन लोग बात कर लेते हैं। अपना जो नया टॉपिक आ रहा है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात कर ली जाए तो आपका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर इसकी वेटेज देखा जाए आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, तो नीट में जो आपका आता है यहाँ से आपका हर ईयर यानी ईच एंड एवरी ईयर यहाँ जो देखने के लिए मिलते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म रहते हैं कि आपके इस चैप्टर में से आपके आने ही आने हैं आपके। यानी नीट से आपका ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब सेल साइकिल में सेल डिवीजन में क्या बात होता है कि आपका जो सेल होती है वो आपका एक सेल से आपकी 2 में आपकी डिवाइडेड हो जाती है। यानी जो एक सिंगल सेल थी वो आपकी 2 सेल्स में आपकी कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड होकर। अब ये सेल डिवीजन चलता है वो एक पूरा साइक्लिक वे में चलता है आपका। यानी इसमें एक पूरी प्रोसेस होती है जो स्टार्टिंग से एंड तक जाती है, यानी यहां से लेकर एक पूरी प्रोसेस चलती है जिसको आप लोग सेल साइकिल भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपका देखा जाए तो आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट एग्जाम तो ऐसा होता नहीं है कि भैया आज नीट एग्जाम है आज ही से आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। इसके लिए जो प्रिपरेशन करते हो आप वो कम से कम आप 1 साल पहले या 2 साल पहले या 11th से या फिर आप 12th के बाद ड्रॉप लेकर आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तब जाके कहीं एक दिन आपको साल में एक बार नीट का एग्जाम होता है, उस दिन आप नीट का एग्जाम देते हो। तो सेल डिवीजन में भी आपका जो यही प्रोसेस देखने के लिए मिलती है कि आपकी स्टार्टिंग होती है आपकी और फिर जाके आपका सेल डिवाइड होकर 1 से 2 बनती है। जो नीट का एग्जाम जैसे आप हो तो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन जो डिफरेंट बच्चे हैं जैसे कोई एसएससी, कोई बैंक, कोई आईआईटी, कोई आपका एनआईटी, यानी अलग अलग टाइप के एग्जाम देते हैं, तो सबका जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होती है वो डिफरेंट करती है आपकी, यानी वो वेरी करती है। कोई एग्जाम आपका 6th मंथ में होता है तो कोई एग्जाम आपका ईच ईयर वाइज होता है आपका। वैसे यहाँ पे जो सेल डिवीजन है यानी कि आपसे 1 से 2 हो रही है तो इसका जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है वो आपका डिफरेंट टाइप सेल्स में क्या होता है आपका डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो ईस्ट की बात कर लेते हैं अपन लोग, तो ईस्ट में जो आपका टाइम लगता है सेल डिवीजन करने वो 90 मिनट्स लगते हैं आपका, ठीक। वहीं अगर बात कर लिया ह्यूमन सेल्स में, तो ह्यूमन सेल्स में अगर बात कर लिया तो ह्यूमन सेल आपकी यानी 24 आवर्स यानी 24 घंटे में आपकी सेल क्या करती है, एक सेल से आपकी 2 सेल में कन्वर्ट होती है, आपका डिवाइड हो जाती है। बात कर लिया इकोलाई में आपका, तो इकोलाई में आपकी जो देखने के लिए मिल जाती है वो आपकी 16 मिनट में यानी 16 मिनट्स में आपकी क्या होती है, सेल आपकी डिवाइड होकर 1 से 2 बनाती है। फ्रूट फ्लाई जिसका जेनेटिक इंजीनियर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपका, फ्रूट फ्लाई में अगर बात कर लीजिए आपका, तो फ्रूट फ्लाई होती है वो आपकी 8 मिनट्स में आपका सेल डिवीजन आपका कंप्लीट कराती है, यानी 1 से 2 सेल्स में आपका करती है। यानी क्या हो रहा है कि अलग अलग जो सेल्स हो रहे हैं सब में आपका डिफरेंट टाइम पीरियड आपका देखने के लिए मिल रहा है आपका सेल डिवीजन का आपका। अब सेल डिवीजन की अगर बात कर लिया तो जो उसमें सेल साइकिल जो चल रही है पूरा डिवाइड करने में, उसमें आपकी अलग अलग फेजेस आपकी देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आप हैं तो आप जब नीट की तैयारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको अलग अलग फेजेस से प्रिपरेट निकलना पड़ता है आपको। स्टार्टिंग में अलग फेज रहती है आपका, ठीक। मिडिल में आपकी अलग फेज देखने के लिए मिल जाती है आपका। तो यहीं पे अपन लोग जो बात करेंगे आपको सेल साइकिल में जो उसकी जो फेजेस आ रही हैं उन्हीं फेजेस के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि आपकी जो देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे मेन 2 फेजेस रहती हैं आपकी, एक तो इंटरफेस एंड दूसरी आपकी एम फेज। एम फेज जो रहती है इसको अपन लोग या तो माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं या फिर आपका मियोसिस फेज भी कह सकते हैं। माइटोसिस या फिर यही इसी को अपन लोग मियोसिस आपका, ठीक। यहीं पे देखने के लिए मिल जाती है आपकी साइटोकाइनेसिस, यानी यहाँ पे सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, और कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये 2 फेजेस देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर इंटरफेस की बात कर लिया तो इंटरफेज में भी आपकी जो रहती है 3 फेजेस देखने के लिए मिल जाती है आपको, G1 फेज, G2 फेज, सॉरी G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेजेस आपकी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा भी एक फेज और आती है जिसको जी नॉट फेज बोला जाता है, वो उसकी बात अपन लोग थोड़ा बाद में करेंगे, ये तीनों फेज देखने के बाद जी नॉट फेज, ठीक। G1 फेज, S फेज, G2 फेज आपके ये वैरी कर रही है आपका। अब यहाँ पे इंटरफेज और एम फेज में अगर आपकी बात कर ली जाए तो इंटरफेज और एम फेज में आपका देखा जाए तो जब आप नीट का एग्जाम ऐसे ले लेते हैं कि जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो नीट जो होता है वो केवल आप एक ही दिन का एग्जाम होता है, एक ही दिन में 3 घंटे का एग्जाम होता है। बाकी लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन करते हैं आप, तो वो उसकी प्रिपरेशन आप 1-2 साल पहले से आप स्टार्टिंग करते हैं आपका। वैसा ही यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है आपका कि जो सेल डिवीजन चल रहा है वो मेन आपका इसमें चलता है आपका एम फेज में आपका, ठीक।
बाकी उसकी जो पूरी प्रिपरेशन होती है, यानी आपके सेल के जो ऑर्गेनिज्म में आपके माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोबुलर डुप्लीकेशन होना है, आपका सेंट्रियल डुप्लीकेशन होना है, आपका डीएनए डबल होना, आपका ये सारी जो प्रोसेस चलती है आपको वो इंटरफेज में देखने के लिए मिल जाती है। आपका एम फेज में जो आपका मेन सेल डिवीजन आपका देखने के लिए मिल जाता है। भाई नीट का एग्जाम तो आपका वही मेन दिन होता है एक्चुअली जिस दिन आप एग्जाम देते हो, बाकी जो होता है वो पूरा प्रिपरेशन टाइम होता है आपका। अब एम फेज में और इंटरफेज में अगर देखा जाए आपका, तो भैया एम फेज जो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो वो 3 घंटे का एग्जाम है, बाकी आपने देखा होगा पूरा साल भर आपने पढ़ाई की है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है आपका, यानी अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो 24 घंटे में से अगर टाइम ड्यूरेशन लिया जाए तो आपकी जो 1 या 2 आवर जो एम फेज होती है वो 1 या 2 घंटे आपकी एम फेज चलती है आपका। बाकी के जो आपके 23 से 24 घंटे होते हैं वो आपकी इंटरफेस देखने के लिए मिल जाती है उसमें आपका। अगर यही परसेंटेज में बात कर लीजिए आपका, तो परसेंटेज में देखा जाएगा तो 90 से लेके आपकी 95% तक आपकी जो रहती है आपकी इंटरफेस देखने के लिए मिल जाती है आपका। वहीं एमफेज की बात कर लिया तो एमफेज जो केवल आपकी 5 से 10% तक ही आपकी देखने के लिए मिलती है, आपकी 5 से 10% आपकी। यानी दोनों आप देख रहे हो कि ये आपकी इंपॉर्टेंट होती हुई जहां पे मेन डिवीजन चल रहा है वो थोड़ी कम टाइम के लिए, इंटरफेज आपकी बहुत लंबी ड्यूरेशन तक देखने के लिए मिल जाती है आपका किसी भी सेल में आपका। अब इंटरफेज में अगर बात की तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 3 फेज आ जाती हैं आपका। G1 फेज को अपन लोग फर्स्ट गैप फेज भी कह सकते हैं, फर्स्ट गैप फेज, या S फेज को अपन लोग सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, सिंथेसिस फेज, और G2 फेज को अपन लोग सेकंड गैप फेज भी कह सकते हैं। ये 3 फेज हो जाती है। अब तीनों फेजेस में जो होता है आपका वो वेरी करता है आपका वर्क आपका, तीनों में आपका अलग अलग टाइम देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग वर्क रहता है आपका। जो G1 फेज है आपकी, G1 फेज जिसको फर्स्ट गैप फेज कह रहे हैं अपन लोग, यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे आपका इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। यानी यहां पे क्या हो रहा है आपका, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, डज नॉट रेप्लिकेट आपका। ठीक, यानी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस तो आपके इनिशिएशन हो रही है, बट डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। जैसे देख लीजिए, अब आप जब नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो शुरुआत में जो फर्स्ट आपकी कोचिंग या इंस्टीट्यूट जाने से ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते हैं, उसकी सारी बुक्स वगैरह, उसके नोट्स वगैरह, ये सारे आप उसको लाके स्टडी आपके कंप्लीट कराते हैं। लेकिन आप उस दिन पढ़ना तो स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग जब आप कोचिंग जाते हैं तब फिर आप वहां से स्टडी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से पहले आप क्या करते हैं, सारी बुक्स वगैरह मटेरियल जो भी आप कलेक्ट कर लेते हैं आपका। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट, यानी आपकी जो क्या हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। यहीं पे G1 फेज में क्या होता है आपका, एटीपी फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, यानी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस भी आपके देखने के लिए मिल जाती है आपका। ये तो G1 फेज है। इसके अलावा आ जाता है आपका S फेज, आपका S फेज यानी सिंथेसिस फेज। ये फेज आती है जिसमें क्या होता है, डीएनए आपका रेप्लिकेशन देखने के लिए मिल जाता है आपका, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है आपका। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होती है आपका। इसमें आपका क्या होता है कि जो डीएनए है आपका, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है इसमें आपका डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो आपके सेम रहते हैं आपके। अमाउंट ऑफ डीएनए ऐसे कि जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका कोई डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है आपका, एक डीएनए है, तो इसमें क्या होगा, एक और जो क्रोमोसोम फाइबर है यहीं पे आके उसके साथ अटैच हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए आपका अभी सिंगल था, फिर आपका ये डबल हो गया, डबल, बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपकी सेम देखने को मिला है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा आपका, केवल सिंगल ही रहा आपका। ठीक, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है आपका, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, ठीक, बट क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम सेम आपके रहते हैं आपका। ठीक, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए आपका यानी 2C से आपका 4C हो गया, बट आपके क्रोमोसोम नंबर 46 थे तो वो आपके क्या रहे, 46 के 46 ही रहे आपके। ठीक, यहाँ पे सिंथेसाइज फेज में क्या होता है आपका, जो क्रोमोटाइड आपका क्या होता है, डुप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है आपका। जो थर्ड फेज आती है वो होती है आपकी G2 फेज। G2 फेज यानी कि आपकी सेकंड गैप फेज आपका, यहां पर देखने के लिए मिल जाता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती है, आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है आपका, और भी आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, आपके गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं, जो आपके जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या होते हैं आपके, डबल हो जाते हैं आपके।
ये सारे क्या हो रहे हैं इसमें आपके डबल हो जा रहे हैं आपके। ये तो हो गए अपने तीनों फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज आपका, यानी फर्स्ट गैप फेज, आपकी S फेज और सेकंड गैप फेज। ये इंपॉर्टेंट है आपकी एस फेज, जो कई बार आपकी नीट में आपकी आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर आपका, तो जो डीएनए जो आपकी जो साइकिल चल रही है आपकी, ये सेल साइकिल जो चल रही है, अब ये आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं भाई? ये आपको कैसे पता कि ये G1 फेज कब कंप्लीट होगी, S फेज कब कंप्लीट होगी और G2 फेज कब कंप्लीट होगी? तो इसके लिए क्या रहते हैं, इसके लिए रहते हैं आपके चेक पॉइंट्स। आपके चेक पॉइंट्स क्या करते हैं आपके यहाँ पे, चेक पॉइंट का जो मेन काम रहता है आपका वो ये रहता है कि वो क्या करते हैं, आपका चेक कराते हैं कि ये आपकी जो फेज है वो कंप्लीट हुई है या फिर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है आपका। चेक पॉइंट्स में जैसे कि ये आपकी जो सेल साइकिल चल रही है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज के बाद फिर आपकी M फेज वगैरह आपकी स्टार्ट होगी आपका। तो यहाँ पे क्या लगे रहते हैं आपके चेक पॉइंट्स आपके, चेक पॉइंट। S फेज के बाद भी चेक पॉइंट लगे रहते हैं आपका, ठीक। जो G1 फेज के बाद जो आता है उसको बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट, एंड G2 फेज के बाद आपका आता है माइनर चेक पॉइंट, मेजर एंड माइनर चेक पॉइंट। ये आपके चेक पॉइंट है, यानी जब G1 फेज आपकी चल रही है उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ चेक होगा कि आपका हाँ ये फेज कंप्लीट हो गई है, तब जाके फिर उसको नेक्स्ट फेज के लिए आपका कर दिया जाएगा, एंट्री मिल जाएगी उसको। यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स होते हैं वहां पे जो हेल्प होते हैं आपकी, किसी हेल्प की चीज से आपके चेक पॉइंट्स आपके चेक किए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स वगैरह या फिर की मदद से आपके क्या होते हैं, आपके चेक पॉइंट आपके चेक किए जाते हैं। उनका एंजाइम्स का जो नेम होता है वो होता है आपका सीडीकेज आपका, ठीक। साइक्लो डाइकेनेज एंजाइम्स आपका। ये क्या कराते हैं आपके, चेकिंग कराते हैं आपकी ये कंप्लीट हुई है फेज या कंप्लीट नहीं हुई है आपका। इसके बाद फिर एम फेज आती है। अब जैसे यहाँ पे सेल साइकिल में देख लिया आपका, तो जो सेल साइकिल होती है आपकी जो अलग अलग होती है, जैसे कि एक एम फेज के बाद फिर आपकी एस फेज, एम फेज के बाद फिर इंटरफेज, फिर उसके बाद एम फेज, फिर आपकी इंटरफेज। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आ रही है आपकी, एक इंटरफेज देखने के लिए मिल जा रही है। भाई यही तो हो रहा है, एक एम फेज फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, आपका इस तरह चल रही है आपका। 2 सक्सेसफुल एम फेज के बीच में आपकी एक इंटरफेज हो रही है, एस्टिंग फेज आपकी देखने के लिए मिल रही है आपका। अब यहाँ पे अगर आपकी बात कर लीजिए आपका, तो एक जो यहाँ पे जो सेल साइकिल के अलावा एक और जो फेज देखने के लिए मिल जाती है वो होती है आपकी G0 फेज आपकी। G0 फेज जिसको कहा जाता है आपका क्विसेंट फेज आपका कहा जाता है आपका। G0 फेज जो होती है आपका, G0 फेज इसको अपन लोग क्विसेंट फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्विसेंट फेज में, इसमें जो आपकी जो कोई सेल है आपका जब डिवाइडिंग करना स्टार्ट होती है तो आफ्टर द G1 फेज, यानी G1 फेज के बाद वो क्या करती है आपके G0 फेज में आ जाती है, और G0 फेज में आने के बाद आपकी स्टॉप हो जाती है, आपका सेल डिवीजन आपका देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कोई सेल आपका डिवाइड किया G1 फेज के बाद, फिर आपकी यहाँ पे क्विसेंट फेज में आपकी आपके स्टॉप हो गई, आपकी रेस्टिंग टाइम पे आ गई, आपके लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फिर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो रिप्ले दोबारा से आपकी सेल डिवीजन कर लेती है जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, वरना कुछ आपकी ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपका हार्ट सेल्स, जैसे देखा जाए आपका लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स आपका, ठीक, नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स, आपकी नर्व सेल, ये सब क्या हो रही है आपकी जी, आपकी जो आ रही है आपकी क्विसेंट फेज में आपकी देखने के लिए मिल जा रही है आपका। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके इन सब स्टेज के बाद आती है आपकी जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है आपकी एम फेज। एम फेज इसका मतलब माइटोसिस फेज या मेयोसिस फेज। एम फेज में क्या होता है आपका मेन सेल डिवीजन देखने के लिए मिल जाता है। जो माइटोसिस फेज होगी वो अपन लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफी है।